आचार्य जी, अब ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा आपने यहाँ पर मंत्र बताया, किस तरीके से करना है ये भी बताया। 9 अगस्त यानी कि आज शनिवार है। कई लोग के शनि जो है वो भारी होते हैं, चाहे बहन के हों या भाई के हों, तो उन्हें कोई उपाय जो है वो आप बता सकें कि भाई बहन के लिए कर सके या बहन भाई के लिए कर सके कि आज से उनके जीवन में जो भी विपदा आ रही है वो धीरे धीरे दूर हो जाए। निहारिका जी, जनसत्ता के दर्शकों को मैं यह बताना चाहता हूँ, शनिवार के दिन ऐसा पर्व आया है। लोगों के मन में बड़ा भय रहता है कि हमारा शनि खराब है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है। आज के दिन हम कोई मंगल काम करते हैं तो शनि हमारा ऐसा खराब है कि मेरा काम ही वो बिगड़ जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये बड़ा प्रश्न है और बहुत ही पेचीदा प्रश्न है कि ऐसे प्रश्नों को जन्म देना यानी संसार में रह करके और संसार पे ही शक करना, जिस प्लेटफॉर्म पे आप रह रहे हैं। तो मैं दर्शकों को यह कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ही सजगता से, बहुत ही सरलता से आज के दिन शनि चालीसा का पाठ करें। यदि आपके कुंडली में शनि अस्त स्थिति में है, शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, या फिर शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कहीं से भी चल रही है और ये सब कुछ आपको पता ही नहीं है, आप टोटल लॉस में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है बार बार, या नाना प्रकार की परिस्थितियां आपको विपरीत दिशा में ले जा रही हैं, विवादों की तरफ, आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? बहनों को साक्षात्कार यह करना चाहिए कि प्रातःकाल हनुमान चालीसा का पाठ करने के पश्चात हनुमान जी को प्रणाम करते हुए, हनुमान जी का दर्शन करते हुए तब अपने भाई को राखी बांधें ले जा करके। भाइयों को आज के दिन क्या करना चाहिए? रक्षा सूत्र बांधने से पहले बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करने के पश्चात अगर संभव हो तो आसपास कहीं हनुमान जी का या बालाजी महाराज का मंदिर हो, वहाँ जा कर के पीपल के पत्ते पर 11 बार लाल पेन से राम राम लिख करके एक ही पत्ते में आप हनुमान जी को समर्पित करें। और विश्वास कीजिए, अगर उस राम राम लिखे हुए पत्ते को हनुमान जी तक समर्पित करने के पश्चात आप वहाँ के पुजारी से आप उसे प्रसाद स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं और अपने उसे पर्स में रख लेते हैं, तो आप पूरे वर्ष भर धन की कमी नहीं देखने को पाएंगे। उसकी वजह आपको बता दें, इतने बड़े पर्व को आज शनिवार के दिन मनाया जा रहा है। यानी सत्ता किसके हाथ में चली गई? एक राजा के हाथ में चली गई। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करोगे तभी अच्छा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे तभी अच्छा मिलेगा, और बुरा कर्म करने के पश्चात अच्छे फल की कामना करोगे तो लपेट लिए जाओगे। इसलिए आज के दिन यह जो त्यौहार आया है, आज के दिन बड़ी बारीकी से, बड़ी शुद्धता से, बड़ी तन्मयता से, बड़े प्रेम से शनि भगवान को प्रणाम करिए। और उन बहनों को मैं संकेत करना चाहता हूँ जिन भाइयों के जीवन में आपत्तियाँ आ रही हैं, पहले शनि भगवान को ही राखी बांधिए, उन्हें समर्पित करिए। आज के दिन जो आप राखी बांधेंगे शनि भगवान को, विश्वास करो आपका भाई कर्ज से भी मुक्त हो जाएगा, आपका भी कर्ज तमाम प्रकार से उतर जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, शनि जब प्रसन्न हो जाएंगे तो अपवादों से, अवसादों से, विवादों से, नाना प्रकार के क्लेशों से बहनें दूर हो जाएंगी। इसलिए आज के दिन मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन जमकर लाभ उठाना चाहिए और ऐसे उत्सव को इतने अच्छे से मनाना चाहिए कि एक बहुत बड़ा इतिहास बन जाए। जी, तो आपने ये बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, जैसा आपने कहा कि शनिवार सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन आपने वो सारी जो शंकाएं हैं वो दूर कर दी हैं। अब इस वक्त बहुत सारी जो बहनें हैं वो हमें और आपको देख रही होंगी, तो आपसे जानना चाहेंगी कि थाल में जो है वो आज क्या क्या सजाएं कि आज जब वो अपने भाई के सामने बैठे तो थाल खूबसूरत भी लगे, और जो भी यहाँ पर उन्हें समर्पित करना है उसमें एक एक चीज़ें जो हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, और साथ ही जो रक्षा सूत्र है उसका कोई कॉमन कलर जो है वो आज आप बहनों को बताएं, जो वो यहाँ पर अपने भाइयों के लिए लेकर आ भी सकती। हो सकता है कई लोगों ने कोई और कलर खरीद लिया हो, लेकिन जैसा आप हर बार एक बहुत अच्छा उपाय बता देते हैं, या जिसे लोग कहते हैं जुगाड़ बता देते हैं, जिससे हर चीजें आसान हो जाती, तो आज कोई ऐसी चीज जिससे आप यहाँ पर जो बहनों के मन में शंकाएं हैं वो दूर हो जाए। वैसे तो निहारिका जी, जनसत्ता के दर्शकों को हम कल से ही इस प्रोग्राम के बारे में बताते चल रहे हैं, लेकिन आज यह पर्व मनाया जा रहा है तो फिर से हम संकेत दे रहे हैं आपको कि आज के दिन यदि कोई त्रुटि ऐसी कर रही हो तो बचिए। पहली बात तो बहनें अपने परिधान को, अपने आभूषण सहित अपने सुंदर श्रृंगारों से युक्त हों, संपन्न हों। उसके बाद भगवान को प्रणाम करते हुए सुंदर थाली सजाएं। थाली क्या होनी चाहिए? पीतल की हो, चांदी की भी हो सकती है, स्वर्ण की भी हो सकती है, काष्ठ की भी हो सकती है। आप कोई जो है आजकल स्टील का बर्तन चल रहा है तो उसको भी ध्यान रहे, प्लास्टिक का कोई ऐसा डिस्पोजल या कोई ऐसा पत्तल लेने का प्रयास न करें। और हाँ, यदि परिस्थितियाँ ऐसी हों तो पत्तल में भी कर सकते हैं पत्तल, लेकिन वो होना चाहिए पलास का पत्ता होना चाहिए। पलास के पत्ते पर, उस पर अगर पूजन किया जाए पलास के पत्ते के जो है पत्तल पर सामग्री को रख करके,
तो व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है और चंद्रमा उसका बलिष्ठ होता है। दूसरा यह विषय है कि थाली में क्या क्या सजाना है। थाली अलंकारों से युक्त हो, सुंदर लाल या पीले वस्त्रों को बिछा लें आप उसमें, और साथ ही साथ उसमें रोली, उसमें केसर युक्त चंदन, उसमें अष्टगंध चंदन, उसमें एक सुंदर घी का दीपक, एक सुंदर नारियल या गरी का गोला, उसमें रक्षा सूत्र लपेटा हुआ, स्वास्तिक का निर्माण कर दिया जाएगा तो सोने में सुहागा होगा। साथ ही साथ सुंदर भाई के लिए एक वस्त्र भी आप रख सकती हैं उसमें, और जो रक्षा सूत्र आपको बांधना है वह भी रख सकती हैं। एक पात्र में छोटे से जल और चम्मच सहित, और उसके साथ साथ मिष्ठान और राखी, यह आपको इतनी वस्तुओं को साथ में रखना है। विषय यह आता है कि जो भाई के हाथों में हम वस्त्र देंगे वो नारियल या गरी का गोला वो करेगा क्या, ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है और हर लोग हर बार ये पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर बहन ने उस भाई को वह नारियल का गोला, गरी का गोला जो दिया है, उसे आप अपने घर में उस अगले वर्ष तक स्थापित रखिए, जब तक राखी आ ना जाए। उसे तोड़ फोड़ के खाना नहीं है, आप उसे रखिए कि ये बहन के द्वारा लक्ष्मी मुझे प्रदान की जा रही है। यथावत स्थिति में पूजा के स्थल पर या अपनी तिजोरी में चुपचाप ले जा करके उस लाल कपड़े में लपेट करके, पहले से जो लपेटा है वैसे ही रख दीजिए और उसे प्रणाम कर लीजिए। उसके पहले थाली सजाने के बाद पूर्व और पश्चिम और उत्तर इन 3 दिशाओं का उपयोग करना है। ध्यान रहे, बहन पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आज के दिन बैठे रक्षाबंधन बांधने के लिए। भाई पश्चिम दिशा की तरफ बैठ सकता है, उत्तर दिशा की तरफ भी बैठ सकता है। ऐसे में जब आप रक्षा सूत्र बांधना शुरू करें तो सुंदर पहले क्या करें कि जल जो रखा गया है उसमें 3 बार आचम्य कराएं। आचमनी कराने से क्या होगा, आचमनी कराने से केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः 3 बार भगवान के स्वरूप का स्मरण होगा। आत्मा में बैठा हुआ परमात्मा स्वयं में प्रस्फुटित होगा, आनंदित होगा कि आज एक बहन अपने भाई के हाथों में रक्षा सूत्र बांधने आई है। इसके तत्पश्चात भाई को किन वस्त्रों को पहनना है। बहुत सारे ऐसे भी नमूने देखने को मिलते हैं कि वह काले वस्त्रों को पहन लेते हैं। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जनसत्ता के प्यारे दर्शकों को बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भाई आज के दिन श्वेत वस्त्र धारण करे, पीत वस्त्र धारण करे, लेकिन काला वस्त्र न। बेशक आज शनिवार है, शनिवार के दिन काले वस्त्रों के परिधान से आपको बचना है। काला वस्त्र शनि महाराज का प्रतीक जरूर है। शनि का जन्मोत्सव, शनि का उत्सव, शनि के दिन यह सुंदर रक्षाबंधन का उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन काले कपड़े को पहन करके भक्त लोग, भाई लोग रक्षा सूत्र बिल्कुल नहीं बंधवाएंगे। शनि की उपासना पूजा काले वस्त्रों को पहन करके ही कर लेंगे, यह उचित है। लेकिन काले वस्त्रों को धारण करके आप रक्षा सूत्र बंधवाएं, यह शास्त्रोचित नहीं है। इसलिए आप काले वस्त्रों का उपयोग रक्षा सूत्र के समय बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फटे चिथड़े कपड़ों में आज के दिन नजर आएंगे। ऐसे लोगों को संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों से युक्त होना चाहिए। फटे चिथड़े आदि कपड़ों से दूरी बना करके और भारतीय परिधान को सुंदर अलंकारों में, अगर आप मनुष्य का स्वरूप है आपको, तो मनुष्य के स्वरूप में सुंदर परिधानों को आप धारण करें, नहीं तो आप जानवर बन गए होते। जानवर वैसे भी कपड़ा नहीं पहनता। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आप अपने कपड़ों को बड़ा व्यवस्थित रखिए। दूसरा ये कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, कोई बहन ऐसी हो जो आपके संज्ञान में हो, या हो सकता है बहन कोई बॉर्डर की सुरक्षा पे लगी हो, भाई तक ना पहुंच पा रही हो, वहां जाएं, उसको भाई का प्यार दें, समर्पित करें उसे, उससे रक्षा सूत्र बंधवाएं। बहनें भी, अगर कोई बॉर्डर पे सिपाही हो, कोई तैनात है राष्ट्र की रक्षा के लिए कहीं भी, और वो अपनी बहन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो आसपास की बहनों को सुंदर थाल सजा करके पहले उस भाई की सेवा में जाना चाहिए कि यह भाई पूरे जिले की, पूरे राष्ट्र की, पूरे देश की रक्षा कर रहा है। तो ये सब मान्यताएं हैं। इसको करने से आप एक गांव के, घर के, एक कुल के संस्कारों में नहीं है, एक राष्ट्र के संस्कारों में है। राष्ट्र की सृजन शक्ति में आपका सहयोग मिल रहा है। तो ऐसे में आपको उस थाल को लेकर के आज के दिन रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र मिष्ठान खिलाने के पश्चात रक्षा सूत्र पहले बंधेगा, मिष्ठान खिलाया जाएगा और सुंदर पानी पिलाया जाएगा। भाई उस समय स्वर्ण का, रजत का, वस्त्र का, नाना प्रकार के उपहार दे सकता है। भूमि, भवन, वाहन आदि नाना प्रकार की चीज़ों को समर्पित कर सकता है। यदि ऐसी स्थिति ना हो दोनों के पास, तो अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसे जीव हैं जिनके पास ऐसी स्थिति ना बन रही हो, तो वो थाली में लाल रोली रख सकते हैं, बिना टूटा हुआ चावल रख सकते हैं, और बढ़िया तेल का दीपक जला करके भाई की नज़र उतारें, आराम से चंदन लगाएं और एक कलावा लपेट दें। भाई क्या करे, भाई विपत्रम पुष्पम फलम तोयम, अपनी बहन को यह आश्वासन जरूर दे, उसके सर पे वरद हस्त रखे, छोटा है तब भी, बड़ा है तब भी। बड़े लोग कौतूहल में होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पैर नहीं छूते। चरण छूना आज के दिन समझ लो कि लक्ष्मी की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। छोटे छोटे बच्चों को प्रयास
प्रयास करें कि माँ बाप अगर वहाँ खड़े हों तो उन माता पिता को ये प्रयास करना चाहिए कि बहन को मस्तक टेक के प्रणाम करे। जिस ललाट पर उसने तिलक को समर्पित किया है, उस ललाट को, उस बहन के मस्तक को, उसको भाई के मस्तक को बहनों के चरणों में सदैव समर्पित इसलिए करना चाहिए क्योंकि बहन साक्षात लक्ष्मी की स्वरूप है, उसके चरणों में साक्षात लक्ष्मी बसी हुई हैं। तो इसलिए आज के दिन प्रणाम निवेदित करें। इसके साथ साथ घर में सुंदर गीत, नृत्य आदि कार्यक्रम, अनुष्ठान आदि संपन्न करें। यज्ञ आदि का अनुष्ठान कर सकते हैं। सुंदर सुंदर जो है पकवान बना सकते हैं, खा सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखें कि आज के दिन जो थाली में जल रहेगा उस जल में गंगा जल होना बहुत जरूरी है। गंगा जल क्यों? गंगा जल से पवित्रता मन की होती है, तन की होती है, और गंगा स्वयं में पवित्र हैं। तो इसलिए उस थाली में गंगा जल अवश्य ही रखें। सबसे बड़ी बात आपको आज के दिन यह बता दें कि आज के दिन मिष्ठान के साथ साथ अगर पान खिलाया जाए, पान में थोड़ा सा शहद लगा करके, तो भाई बहन के जीवन में जो कड़वाहट है वह दोनों प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी। आपसी प्रेम, आपसी व्यवहार, अच्छे ताल्लुकात बने रहेंगे। जी। तो आचार्य जी ने बताया कि किस तरीके से रक्षाबंधन आपको मनाना है, किस कलर की राखी आपको लेनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, किस ओर मुख करके बैठना है। तमाम जो कन्फ्यूजन थी, जो आपने सवाल भेजे थे, उन तमाम सवालों का जवाब आशा करते हैं कि आपको मिल गया होगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। और भी कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।